श्रीमद् भगवद गीता छठा अध्याय। ध्यान योग अष्टांग योग का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसमें मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का मार्ग दिखाया गया है और ध्यान को परमात्मा पर केंद्रित करने का मार्गदर्शन किया गया है। योग के माध्यम से योगी अपने मन को शांत करता है और समाधि में पहुंचता है जिसमें वह परमात्मा का अनुभव करता है। श्री भगवान ने बताया कि वह पुरुष असली सन्यासी और योगी है जो कर्म फलों के प्रति आसक्त नहीं होता और अपने कर्तव्यों का पालन करता है। उसका मन न किसी कार्य में लगता है और न ही अग्नि को जलाता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि संन्यास और योग का मतलब सिर्फ वैराग्य और भगवान के प्रति समर्पण नहीं है, बल्कि कर्म फलों से आसक्ति का त्याग भी है। इस योग के माध्यम से अष्टांग योग के 9 साधना से एक योगी कर्म साधन करता है और फिर योग सिद्ध पुरुष के लिए सभी भौतिक क्रियाओं का परित्याग साधन के रूप में होता है। एक पुरुष को अपने मन की मदद से अपना उद्धारण करना चाहिए और अपने मन को नीचे नहीं गिरने देना चाहिए, क्योंकि मन एक दोस्त और एक शत्रु दोनों की भूमिका निभाता है। जब पुरुष मन को जीत लेता है तो वह परमात्मा को पहचान लेता है और आंतरिक शांति प्राप्त करता है। ध्यान योग का अभ्यास करने वाले को अपने मन को संयमित रखना चाहिए और इंद्रियों की इच्छाओं से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। योगी को एकांत स्थान में बैठकर ध्यान करना चाहिए, जहां वह अपने मन को शांति दे सके और अपने मन को एक ध्यान केंद्र में स्थिर करना चाहिए। ध्यान योग के अभ्यासी को अपने शरीर, मन और आत्मा को परमेश्वर में लगाना चाहिए, संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त रहना चाहिए और सभी आकांक्षाओं को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। योगी को योगाभ्यास के लिए एक शुद्ध स्थान चुनना चाहिए, जहां वह कुशा बिछा सकता है और फिर उसे मृगछाला से ढककर ऊपर से मुलायम वस्त्र से ढक देना चाहिए। उसे आसन को न बहुत ऊंचा और न बहुत नीचा रखना चाहिए और वह आसन पर बैठकर मन, इंद्रियों और क्रियाओं को वश में करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करना चाहिए। योगी को अपने शरीर को सीधा और स्थिर रखना चाहिए, नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगानी चाहिए और फिर वह अपने मन को एक बिंदु पर स्थिर करके चिंतन करने का अभ्यास करना चाहिए। योगाभ्यास करने वाले योगी को अपने मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करने के साथ साथ अपने मन को शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए। जब वह समाधि में पहुंचता है तो उसका मन पूरी तरह से नियंत्रित होता है और वह आत्मा का अनुभव करता है। ध्यान योग के माध्यम से योगी अपने मन को संयमित रखने के बाद सिद्धि की अवस्था में पहुंचता है, जिसे समाधि कहा जाता है। इस स्थिति में उसका मन भौतिक और मानसिक क्रियाओं से पूरी तरह संयमित हो जाता है और वह आत्मा में एकांतिक आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार योगी अपने अंदरीय और बाह्य जगत के बंधनों से मुक्त होकर आंतरिक शांति और सुख की प्राप्ति करता है और इससे वह सभी भौतिक कठिनाइयों से उत्पन्न होने वाले सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। यह निश्चित है कि योग का अभ्यास करने से ही आत्मा का साक्षात्कार और अनंत आनंद प्राप्त होता है। मनुष्य को योगाभ्यास में लगने के लिए संकल्प और श्रद्धा की आवश्यकता होती है। उसको ध्यान और साधना में विचलित नहीं होना चाहिए, सभी इच्छाओं को त्याग देना चाहिए और मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करना चाहिए। सब्र और अनियमितता से धीरे धीरे विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और मन को आत्मा में स्थित करना चाहिए। मन को नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उपयुक्त अभ्यास और विरक्ति से यह संभव है। योगी को अपने मन को चंचलता से निकालकर और वश में लाने का प्रयास करना चाहिए। जब योगी का मन स्थिर रहता है तो वह परमात्मा की ओर बढ़ता है और अपने कर्मों के फलों से उद्धारण पाता है। योगाभ्यास करने से योगी अपने आत्मा को जानने में सफल होता है और वह अपने अंदरीय और बाह्य बंधनों से मुक्त होता है। वह भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। योगी को अपने जीवन में संपूर्ण संयम और नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे वह भौतिक कठिनाइयों से मुक्त हो सकता है और अपने आत्मा की ओर बढ़ सकता है। इस प्रकार योगाभ्यास करने से योगी आंतरिक शांति और सुख प्राप्त करता है। योग के माध्यम से योगी अपने मन को नियंत्रित करने का संवाद करता है और अपनी आत्मा को जानता है। योगी को तपस्या के बिना योग की सिद्धि नहीं मिल सकती और उसे आत्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता की प्राप्ति होती है। इसके परिणाम स्वरूप उसे अपने कर्मों के फलों से मुक्त होने का अनुभव होता है और वह अपने जीवन को परमात्मा के साथ समृद्धि से गुजारता है। योगाभ्यास करने से योगी समस्त कर्मों के फलों से निवृत्त हो जाता है और परमात्मा के प्रति अपनी भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। वास्तविक योगी समस्त भौतिक दुखों से मुक्त हो जाता है और परमात्मा के साथ अपनी गहरी प्रेमा भक्ति का आनंद उठाता है। वह अपने आत्मा के साथ संपूर्ण एकता की अवस्था में जीवों को देखता है और परमात्मा की साक्षात्कार करता है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मन चंचल होता है, लेकिन योगी को उसे नियंत्रित करना चाहिए। योग के माध्यम से
मन को नियंत्रित करने का अभ्यास किया जा सकता है और इसके फलस्वरूप योगी अपने आत्मा की ओर बढ़ता है। वह अपने कर्मों के फलों से निवृत्त होकर परमात्मा के साथ आत्मा की एकता का अनुभव करता है। वह अपने आत्मा की ओर बढ़ता है और सभी जीवों में भगवान को देखता है। इस प्रकार योगाभ्यास करने से योगी आंतरिक शांति और सुख प्राप्त करता है और परमात्मा के साथ आत्मा की एकता का अनुभव करता है। योग के अभ्यास से योगी संपूर्ण बंधनों से मुक्त होता है और भगवान के प्रति अपनी गहरी प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। इसी के साथ हम 6ठे अध्याय को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।